इंसान का जैसा अपना ख्याल होता है वैसा ही वह लोगों को समझता है और उसी नज़र से वो औरों को देखता भी है। जैसी उसकी मनसा और कामना होती है वैसी ही शक्ल उसकी बन जाती है। जहाँ उसका प्यार लगा होता है उसका ही वह रूप बन जाता है। जैसे पुत्र के साथ अगर प्यार है तो बाहर से होना चाहिए, लेकिन अंदर मन में वह पुत्र का ही रूप उसका बस जाता है। अगर वो खुद अच्छा है तो उसे सब अच्छे दिखाई देते हैं, अगर वो बुरा है तो उसको सब बुरे दिखाई देते हैं, अगर वो साध है तो उसको सब साध ही नज़र आते हैं। इस बारे में एक अच्छा दृष्टांत निकला कि एक फ़कीर के पास एक आदमी आया और कहने लगा कि हे साईं, दुनिया बहुत बेईमान है। तो फ़कीर ने कहा हाँ ठीक है। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी उनके पास आकर बैठा और बोला, सरकार, दुनिया में कहीं कहीं तो ईमान का अंश भी है। तो फ़कीर ने कहा हाँ ठीक है। बाद में एक और व्यक्ति आया और उसने कहा कि दुनिया में चारों ओर ईमान ही ईमान है, खुदा ही खुदा है। तो फ़कीर ने उससे भी कहा हाँ ठीक है। जब ये तीनों चले गए तो उनके एक सेवक ने उनसे पूछा कि हज़रत, ये कैसे हो सकता है कि आपने तीनों ही बातों को ठीक बताया? तो फ़कीर ने जवाब दिया, जैसी जैसी ऐनक उन्होंने लगाई हुई थी दुनिया उन्हें वैसी ही नज़र आती है। जैसे पहला जो व्यक्ति मेरे पास आया था वो निपट संसारी है, और जो दूसरा व्यक्ति आया था वो थोड़ा सा उसको परमात्मा का डर है, और तीसरा जो था वो परमात्मा का सच्चा बंदा है। सो इंसान जैसे जैसे कर्म करता है वैसी ही उसकी सूरत और बुद्धि हो जाती है, और वैसे ही वो दुनिया को देखता है। और जैसा फ़कीर ने दृष्टांत में बोला भी कि जो व्यक्ति जिसकी जैसी जैसी ऐनक होती है उसको दुनिया वैसी ही नज़र आती है। जैसे उसके पास 3 लोग आए, तीनों ने अपनी नज़र से बताया कि दुनिया कैसी है, और जो तीसरा व्यक्ति था जो परमात्मा का सच्चा बंदा था उसको तो पूरी दुनिया में परमात्मा ही नज़र आया। और जो पहला व्यक्ति था संसारी था, जैसे हम लोग हैं, हमको क्या दिखता है, इसमें भी बुराई है, उसमें भी बुराई है, उसमें ये कमी है, उसमें ये दोष है, अच्छाइयों पे हमारी कभी नज़र ही नहीं जाती है। इसलिए हम कोशिश करें कि हम उस तीसरे व्यक्ति की तरह बने जिसको दुनिया में सिवाय परमात्मा के कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो है, जैसे कहते हैं ना सत्संग में, जगत नहीं है जगदीश है, और ये राइट भी है, जगत नहीं है जगदीश है। क्योंकि जगत के हर चीज़ में, हर वस्तु में, कण कण में परमात्मा का वास है, और ये सिर्फ हम मुख से ना बोलें, उस कण कण में हम उस परमात्मा के दर्शन भी करें और इस जगत को जगदीश ही माने। हरिओम।